नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। मथुरा में आम आदमी पार्टी ने मनाया शहीद भगत सिंह जी का 117वां जन्म दिवस। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बांटी मिठाई। मथुरा टेम्पी नगर स्थित शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा शाखा एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए 117वां जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर तिरंगा शाखा के जिला प्रमुख सुरेश कुमार सैनी ने शहीद आजम भगत सिंह के आदर्शों पर चलने और उनसे प्रेरणा लेने को विस्तार से रेखांकित किया। आप जिलाध्यक्ष भगत सिंह ने उनके जीवन के क्रांतिकारी इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने उनकी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगत सिंह शोषण विहीन समाज एवं वैज्ञानिक समाज के पक्षधर थे। भगत सिंह के विचारों में सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्मवाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद जैसी कोई संकीर्णता देखने को नहीं मिलती। रवि प्रकाश भारद्वाज ने मथुरा वृंदावन नगर निगम पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार लिखित एवं व्यक्तिगत मुलाकातें करने के बावजूद भी शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम सीढ़ियों का निर्माण नहीं करा रही। महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि वह युवाओं के लिए हमेशा क्रांतिकारी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। सर, आज बताएं 117वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, हमारे भगत सिंह जी की मूर्ति, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज 28 मार्च 1907 को हमारे देश में क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही उनके परिवार एक राजनीतिक परिवार था। जब 1906 में उनके पिताजी एक आंदोलन में, अंग्रेज़ों के आंदोलन में जेल चले गए थे, उनके पिताजी और चाचा जी। उसके बाद 1907 में इनका जन्म हुआ 28 मार्च को। तो भगत सिंह का परिवार एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। वो जब भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह जी, सरदार किशन सिंह जी खेत में हल चला रहे थे, तो भगत सिंह जी वहाँ लकड़ी के वो बो रहे थे। तो उनके पिताजी बोले, आप क्या बो रहे हो? बोले कि मैं बंदूक बो रहा हूँ पिताजी। तो उनको इतना ज्ञान नहीं था शुरू से ही। अब हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, और जब वो जेल गए, जेल में उन्होंने अपने भारत के लिए, अपने भारत को एक अच्छा, गरीब, रोज़गार और जो आने वाली समस्याएं थी उससे जूझने के लिए एक सपना देखा था। और भगत सिंह जी को 1931 में फांसी दे दी गई थी, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी को। उन्होंने एक अच्छे भारत की कल्पना की थी। आज हम यहाँ पर आके उनकी जयंती मना रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में जो उनका सपना था उसे साकार किया जाए। हम नेताओं से ये अपील करेंगे कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ फैली हुई हैं, शिक्षा का अभाव है, जो भगत सिंह ने एक अच्छे भारत का सपना सोचा था, उसके लिए काम करें। धन्यवाद। आज 117वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में 117वीं महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त उनकी मनाई जा रही है। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय उनके पिता और दो चाचा क्रूर शासक अंग्रेज उनके द्वारा मतलब जेल में थे। उनको प्रेरणा ही इस तरह से मिली कि वो बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन वो खिलौने से नहीं बल्कि बंदूक और इस तरह की उनके बचपन से ही उनकी उसमें था, जीन्स में था, और उन्होंने वो करके दिखाया। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इन तीनों ने पार्लियामेंट में बमबारी की, और अंग्रेज़ों के चेताने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो उनको फिर वो भागे भी नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और सबसे मैं समझता हूँ कि देश में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, फांसी लगने वाले पहले हमारे ये शहीद भगत सिंह जी थे। और मैं अपने सभी साथियों से, देशवासियों से, मथुरावासियों से, ब्रजवासियों से सबसे ये अपील करूँगा कि उनके, वो तो बहुत छोटी उम्र में, जब 23 साल का बच्चा ही होता है, उसमें हम अपना शहीद होकर चले गए, तो उनकी जो क्रांति है उस क्रांति को बनाए रखें और उससे सीख लें और आगे बढ़ाएं।